अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़राह फैज़ान अली। आप देख और सुन रहे हैं पाक न्यूज़ एचडी चैनल। अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर सईद नजम से। आइए आपको लिबास बिजनेस आइकॉन की लॉन्चिंग तकरीब में ले चलते हैं, जो हर एतबार से एक मुनफरिद और बावकार तकरीब में शुमार की जाएगी। इसमें तकारीर थी और ना ही किसी और किस्म की एक्टिविटीज़। आइए चलते हैं सईद नजम साहब के पास, जो इस तकरीब में मौजूद हैं। जी सईद नजम साहब, लिबास बिजनेस आइकॉन की इफ्तिताई तकरीब के मुतालिक बताएं। जी शुक्रिया फ़राह। इस वक्त हम सक्खर के दिल घंटा घर के पास बहादुर खान चौक पर लिबास बिजनेस आइकॉन की इफ्तिताई तकरीब में मौजूद हैं। पूरा पंडाल बकाया नूर बना हुआ है। सामने स्टेज पर बड़ी सी स्क्रीन पर लिबास बिजनेस आइकॉन का इश्तिहार चल रहा है, जिसे इन्वेस्टर्स और इस लिबास बिजनेस आइकॉन में दुकानें बुक कराने वाले हजरात बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं और अपनी आंखों में मुस्तकबिल की कामयाबियों को सजा रहे हैं। पंडाल से ही मुल्क बुकिंग ऑफिस में भी खासा रश है और ग्राउंड फ्लोर से लेकर थर्ड फ्लोर तक दुकानें बुक हो रही हैं। हर एक की यही ख्वाहिश है कि इसे मौके की दुकान मिल जाए। सक्खर के जाने माने मारूफ बिजनेसमैन, सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम रुकन, ग्लैमर प्रॉपर्टीज़ के चेयरमैन अजीज़ शेहवानी और ग्लैमर प्रॉपर्टीज़ के सीईओ और लिबास ग्रुप के एमडी शहजाद शेहवानी खासे मुतहरिक हैं। इस्तकबालिया गेट पर मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है। इस इफ्तिताई तकरीब में इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, स्टेट एजेंट, सक्खर के नुमाया बिजनेसमैन, सियासी समाजी शख्सियात मौजूद हैं। सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पुरअज़म सदर बिलाल वकार खान अपने साथियों कामिल फारूकी, आमिर अली खान गौरी, रफ़ीक डोसानी, मोहम्मद दीन, गुरदास वाधवानी, अब्दुल फ़तेह शेख, मलिक रिजवानुल हक के साहिबजादे एम फ़हद, रिजवान मलिक, इस्लाम मुगल, हाज मोहम्मद ताहिर, जावेद मेमन, फैसल मुगल, फरतुल्लाह अखवन और सेक्रेटरी नौमान आराई मोहम्मद उबैद राजपूत के हमरा पंडाल में दाखिल हुए तो उनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया और यूं इस महफिल का वकार सा बढ़ गया। पंडाल में यूसी नंबर 4 टक्कर के चेयरमैन यासीन आराई, अफजल पालनपुरी, फरीद सद्दीकी, आसिफ मेमन, हसीब शेख, अजहर हसनैन, मलिक मोहम्मद जावेद, लाला आबिद, मेमन कम्युनिटी और सक्खर व गिरदोनवा के नामी बिजनेसमैन भी नज़र आ रहे थे। इस बिजनेस आइकॉन की सबसे अहम और ख़ास बात यह थी कि इसमें कोई तकरीर या किसी और किस्म की एक्टिविटी नहीं थी। पंडाल में बैठे मौजूद मेहमान खुशगप्पियों में मसरूफ़ थे और ज़्यादातर लिबास बिजनेस आइकॉन के मतलब ही बातें कर रहे थे। वक्त मुकर्रर पर पुरतकल्लुफ़ खाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और यूँ ये सक्खर की बावकार इफ्तिताई तकरीब अपनी बहुत सी यादों और मुस्तकबिल हसीन सपनों के साथ इख्तिताम पजीर हुई। सईद नजम, पाक न्यूज़ एचडी चैनल। ग्लैमर प्रॉपर्टीज़ के चेयरमैन और लिबास बिजनेस आइकॉन के सब कुछ सक्खर के जाने माने बिजनेसमैन और सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम रुकन अजीज़ शेहवानी से सईद नजम साहब बातचीत कर रहे हैं। आइए लिबास बिजनेस आइकॉन में क्या क्या खुसूसियात है जानते हैं और वो इस प्रोजेक्ट के बाद कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। हम इस वक्त ग्लैमर प्रॉपर्टीज़ के सीईओ, चेयरमैन और सक्खर के जाने माने बिल्डर, सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहम ओहदेदार और मारूफ शख्सियत अजीज़ शेहवानी साहब के पास बैठे हुए हैं। आइए इनसे हम बातचीत करते हैं। अजीज़ शेहवानी साहब, एक तो हमें बताइए जो आपका प्रोजेक्ट है उस पर रोशनी डालिएगा और जो नया आपने प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया है ग्लैमर बिजनेस आइकॉन, उस पर बताइएगा कि वो सक्खर की तारीख को बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप तशरीफ़ लाए। जहाँ तक कंस्ट्रक्शन की फील्ड का ताल्लुक है तो मैं पिछले 40 साल से इसके अंदर इन्वॉल्व हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर के बेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने दिए हैं। जहाँ तक मौजूदा प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं, लिबास बिजनेस आइकॉन, क्योंकि इस वक्त हमारी सीरीज़ जो है वो ग्लैमर प्रॉपर्टीज़ के साथ लिबास की सीरीज़ चल रही है। तो लिबास आइकॉन हमारा जो है, लिबास बिजनेस आइकॉन, शहर के वस्त में एक इंतहाई जदीद तर्ज का हमने प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है और उस इलाके को मद्देनज़र रखते हुए उस एरिया में कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है, कोई इतने अच्छे वहाँ पे प्रोजेक्ट हैं ही नहीं। इससे पहले माजी में भी अगर कोई सारी मोबाइल और एसेसरीज़ की कोई मार्केट्स हैं जैसे लाइक ग्लैमर शॉपिंग मॉल, ग्लैमर ग्लास टावर, तो भी अल्हम्दुलिल्लाह घंटा घर पे हमने ही दिए हैं। अब इसमें जिद्दत ये है कि इसके अंदर हमने कैप्सूल लिफ्ट्स का इजाफा किया है जो आज तक सक्खर में नहीं लगी। फिर हमने कार्गो लिफ्ट्स भी इसके अंदर दी हैं
नीचे बड़े शोरूम्स डबल हाइट पे जाके हमने दिए हैं, तो उनकी इंटरनल सारा सिस्टम हो गया। ऊपर हमने फ्लोर सारे जो हैं वो छोटी दुकानें बनाई, एसेसरीज़ के लिए, मोबाइल के लिए, तमाम लोगों की इस वक्त ज़रूरत है। देखिए ये सक्खर छोटा शहर है, शहर वहीं रहा, इसकी वसत तो बढ़ रही, दुकानदार आएंगे तो इनकी गाड़ियों की पार्किंग अपनी हो, इनके लिए हमने सारा प्ले एरिया छोड़ा, इनके लिए हमने वॉशरूम का सारा मैनेजमेंट छोड़ा। ऊपर हम ऑफिस वगैरह जो डिज़ाइन करेंगे क्योंकि वो हमने अभी अनाउंस नहीं किए हैं। तो कब तक आप अनाउंस करेंगे? उसके अनाउंसमेंट में अभी देर इसलिए लगेगी कि अभी आजकल वो काम करना इतना आसान नहीं है। और मैं अगेन ये बहुत अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के बाद सक्खर के लोगों का, सक्खर के मेरे कस्टमर्स का, मेरे दोस्तों का, भाइयों का जो दुआ वो भी रहे, और प्रैक्टिकली मेरे बिज़नेस के अंदर जो इन्होंने हिस्सा लिया, जो इन्होंने बुकिंग ली, जितना उन्होंने इंटरेस्ट शो किया और जितनी उन्हें हमें कामयाबी बख्शी अल्लाह तबारक व तआला के करम के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम ख़ास है कि हम इतने मेरे पास कस्टमर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे हैं फरिश्तों की शक्ल में। तो क्या सारी बुकिंग हो गई है दुकानों की? अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन रात जब आप लोग तशरीफ़ लाए थे इनॉग्रेशन में, तो हम उसी दिन रात को जब 2, 2:30, 3 बजे उठे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारा जो भी सिस्टम था वो पूरा कराया। मालिक की मेहरबानी। भी 10, 15, 20 लोग ऐसे जो इसमें नाराज़ होकर गए हैं कि भाई हमें ये दुकानें क्यों नहीं मिली, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा प्रोजेक्ट सक्खर में अभी तक नहीं लॉन्च हुआ है, और आइंदा भी इंशाल्लाह हम इससे अच्छे प्रोजेक्ट जो है बुलाने का इरादा रखते हैं। इंशाल्लाह हम आपको सक्खर के अंदर बहुत बड़ा हम एक आपको सेटअप देंगे, जस्ट लाइक अगर कराची क्लिफ्टन पे आप लोगों ने विज़िट किए हो, हाइपर स्टार टाइप के या लकी मॉल टाइप के, तो इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर हम इरादा रखते हैं कि इस किस्म का हम दें जिसमें पूरा फूड कोर्ट भी हो, मिनी सिनेमाज भी हो, शॉप्स भी हो, आउटलेट्स बड़े बड़े हों, पार्किंग 2-4 हज़ार गाड़ी की हो, और एक ऐसा हो कि जब उस मॉल में आदमी जाए तो उसको महसूस हो कि मैं सक्खर में नहीं हूँ, मैं दूसरे किसी शहर में हूँ। इसलिए कि आप IBA चले जाएं, तो आप IBA में विज़िट करते हैं तो आप नहीं समझ सकते कि IBA जो है वो IBA के अंदर जाने के बाद कि आप सक्खर में हैं, क्योंकि उसका अपना एनवायरनमेंट है। तो हम बिज़नेस एनवायरनमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो हम उसी को कंसिडर करके चलते हैं कि जो पब्लिक को अच्छा भी लगे, भाई भी वर्थ भी हो पब्लिक के लिए। माजी में हमारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला में उसमें बड़ी कामयाबी भी दी। कंस्ट्रक्शन की फील्ड कारोबार भी है, लेकिन बहुत बड़ी इबादत भी है। लोगों को घर होकर हम उनके पैसों से बना के देते हैं, लेकिन सर्विसेज के एतबार से आप देखें तो इसमें कितनी सर्विसेज मौजूद हैं, इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, कितना रोज़गार इसके अंदर है। एक आदमी जो कोई काम नहीं जानता, सिर्फ अगर वो मट्टी और ईंटें उठाने का काम करता है, तो आज 600 से 800 रुपये उसकी दिहाड़ी है। जहाँ आज रोज़गार की ज़रूरत है, तो इस फील्ड के अंदर इतना रोज़गार है, इतनी फील्डें इसके अंदर मौजूद हैं कि इसको गवर्नमेंट वो मकाम नहीं दे रही, वो कि हमें इंडस्ट्री का दर्जा इन्होंने दिया है, लेकिन फैसिलिटीज़ अभी वो नहीं है जो होनी चाहिए। ये इंडस्ट्री 60-70 इंडस्ट्रीज़ को लेके चलती है, तो इसका मतलब इस इंडस्ट्री को हम कह सकेंगे कि ये एक मदर इंडस्ट्री है। सही। और ये बनते बनते तो सारी दुनिया भर की चीज़ें इसमें शामिल हैं, लकड़ी के काम से लेके, आयरन से लेके, कारपेंटर से लेके, प्लम्बर से लेके, सब तमाम चीज़ें आ गई। लेकिन इसकी खूबी आप देखेंगे, ये बनने के बाद जब डिलीवर होता है घर, तो इसके बाद एक नया कारखाना शुरू होता है कि पर्दे चाहिए, लाइटें चाहिए, पंखे चाहिए, AC चाहिए, ये सजावट करनी, फिर फर्नीचर की बारी आती है तो वो होता है। गोया कि पूरा एक लेके हजम है इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेट इसको वो फैसिलिटीज़ नहीं है, रेटों का वो कंट्रोल गवर्नमेंट का शायद नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट का मैं कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, ये माहौल ऐसा है, चीज़ों के रेट्स ऐसे हो गए हैं, लेकिन हमने आज तक कभी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे अब 30-35 साल पुराने प्रोजेक्ट भी देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला आज के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका वो 35 साल पुराने प्रोजेक्ट भी, ये जहाँ बैठे हैं, जहाँ मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, इसको 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए इसको, इसमें हमने कोई चीज़ का एडिशन नहीं किया, एज इट इज़ वेरी इंशाल्लाह। अच्छा, ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये इंशाल्लाह हमने इनको 36 मंथ्स का ये नया प्रोजेक्ट जो दिया है, वो 36 मंथ का हमने उनको टाइम दिया है।
वो कि हमें इस पे तो परमिशन ग्राउंड प्लस 8-10 की भी परमिशन थी। अच्छा। तो चूँकि पहुंचना और टाइमली डिलीवर करना, तो ये तंदूर की रोटी नहीं है कि आपने लगाई और निकाली, ये कढ़ाई मुर्गी नहीं है कि आपने पकाई और तैयार हो गई, इसको टाइम लगता है। तो इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट पे ग्राउंड प्लस 5 ही प्लान किया और ग्राउंड प्लस 5 ही हम बनाएंगे, ताकि ये हम इजी वे में जाके लोगों को हम डिलीवर भी कर सकें। अच्छा, सिंध हुकूमत और सक्खर चैम्बर, जनाब सक्खर चैम्बर तो मैं सक्खर चैम्बर का पार्ट एंड पार्सल हूँ। बिलाल साहब तो समझो मेरे, आप भतीजे के लो, मेरे बेटे के लो। हमने खान मुनव्वर खान साहब के साथ सारी ट्रेनिंग की है। सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग बनी हुई है, उस वक्त खान साहब प्रेसिडेंट थे और खान साहब ने मुझे इज़्ज़त बख्शी थी कि उनकी ज़रा नवाजी थी, अल्लाह तबारक व तआला इनको गौरी की रहमत करे, कि इन्होंने अपना सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुझे लिया था और ये टास्क दिया था कि चैम्बर की बिल्डिंग बनानी है। आज सक्खर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो बिल्डिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे हमारे हाथ से, मेरे हाथ से बनी हुई है। इसमें मैं खान साहब का मशकूर हूँ। तो बिलाल खान इस वक्त माशाल्लाह बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, आउट क्लास बिल्कुल जा रहे हैं, बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, तो और इनका विज़न भी है। इस जो प्रोजेक्ट में भी उनके ताउन है आपको? सबका ताउन तो हमें, देखो सिंध गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं, हर किसी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए कि जब आप खुद सही चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, तो उसमें आपको कभी भी हर्डल्स नहीं आती। लेकिन चैम्बर तो हमारा समझो घर है ना, हम चैम्बर के हैं, चैम्बर हमारा है, पार्ट एंड पार्सल। अच्छा, मोहम्मद दीन साहब तो वहाँ के वो यूसी वाइस चेयरमैन भी हैं, तो उनके कल कुछ कहें? मोहम्मद दीन भाई जो है उसका नाम मैंने बहुत ही प्यार से डॉक्टर कदीर रखा हुआ है। बहुत मोहब्बत से मैं हमेशा जब उनको पुकारता हूँ तो डॉक्टर कदीर कहता हूँ। ये ओपनिंग में भी सर फहरिस्त थे, जब हमने प्लॉट लिया, जब से ये मशावरत में शामिल थे, इनकी बैठक में बैठ के हमने इनसे मशावरत की, और अभी मैंने यही कहा है कि मोहम्मद दीन हम हो ना हो, ये प्रोजेक्ट बन रहा है, ये आपका प्रोजेक्ट बन रहा है। उन्होंने मेरे से कहा कि अजीज़ भाई आप छुट्टे हो, क्या बात, मैं बैठा हूँ। क्या बात है। और लोग भी मौजूद थे, तो वो सब भाई जितने मेरे दोस्त हैं ना, एक बहुत बड़ा गुलदस्ता है। जी। इस गुलदस्ते में आमिर साहब भी थे, तमाम जितने लोग थे, आमिर गौरी साहब हों, अब्दुल फताह शेख साहब हों, इस्लाम मुगल साहब हों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने दोस्त हैं, जितने साथी हैं, मैं नाम गिनवाने जाऊँ तो आधा घंटा नामों में लग जाएगा। तो माशाल्लाह सब प्लस और पॉजिटिव सोच के मालिक हैं, कारोबारी सोच के मालिक हैं, बिजनेस की। और इस शहर में अभी बहुत पोटेंशियल है। इस शहर को अभी इसकी वो चीज़, वो वक़ार, वो चीज़ें नहीं मिली, अब मिलना शुरू हो रही हैं। जैसे आ जाएंगी तो ये शहर बहुत आगे जाएगा। ये पाकिस्तान में इसके मैच का कोई शहर है ही नहीं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के संगम पे सक्खर वाहिद शहर है कि जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, जिसकी जितनी कदर की जाए कम है। क्योंकि ये इसका जो लैंड है ये हमने नहीं दिया, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सक्खर को उसका लोकेशन दिया है कि यहाँ दरिया बह रहे हैं, यहाँ पानी बह रहा है, यहाँ दुनिया भर की फैसिलिटीज़ हैं। आपका रेलवे का हेडक्वार्टर है, PI अपने फ्लाइट्स यहाँ से चलती, एयरपोर्ट यहाँ से, NICPD यहाँ पे, IBA यहाँ मौजूद है, कैंसर का हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है, तो हाई कोर्ट आपकी यहाँ मौजूद है। सक्खर का बैराज, दुनिया के बैराजों में एक बैराज है, यहाँ मौजूद है। यहाँ आप इसके पुल देख लें तो ऐसे पुल, दुनिया की मिसाली चीज़ें यहाँ बनी हुई है। इसकी पोजीशन, जोग्राफिक 2 स्टेप सिटी, पाकिस्तान का पहला शहर है ये, जहाँ एक शहर में 2 स्टेप है। आप बंदर रोड पे आए तो आप डाउन सिटी हैं, और ऊपर आप चढ़ के जब आप क्वींस रोड पे आएंगे तो ये 2 स्टेप सिटी पे आता है। अच्छा, जो आप मेहमान हैं, मेहमान राजी भी आपके साथ ताउन कर रही है, कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? मेमन बिरादरी तो समझो हमारी जान है और हम उनकी जान है। हमारी कम्युनिटी चाहे वो कराची में हो, हैदराबाद में हो, सक्खर में हो, कुछ नाम आप बताना चाहें तो? तमाम भाई कितने नाम गिनवाऊँ? अब मैं अगर मैं 10 नाम गिनवाऊँगा तो 15 लोग कहेंगे कि आपने 10 नाम लिए और हमारा नाम क्यों, हम आपसे दूर थे। लिहाजा अनलिमिटेड पर्सनैलिटीज़ हैं, अनलिमिटेड आदमी हैं। और इस कौम पे, हमारी मेमन कौम पे ख़ास तौर पे मैं कहूँगा अल्लाह ताला का बड़ा करम है। मालिक ने इस कौम को हमेशा हमेशा देने वाला रखा है, और अल्लाह हमेशा इसी तरह रखे, चाहे कराची हो, हैदराबाद हो या सक्खर हो। तो वो हमारी कम्युनिटी का ताउन इतना है कि मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूँ।
अरसलान शेख साहब के मुतालिक तो बताऊं कि समझो ये माशाल्लाह इस्लामुद्दीन शेख साहब के साथ भी हमने काम किया। फर्स्ट टाइम जब वो मेयर बने तब मैं कपड़ा मार्केट का प्रेसिडेंट होता था, तो उस वक्त की इनकी रफ़ाकत है, उस वक्त की इनकी रफ़ाकत हमारे साथ चली आ रही है और उसी वक्त से हम चल रहे हैं। तो ये अब सिलसिला जो है वो चलता रहेगा अभी। लेकिन जहाँ तक इनका अरसलान का ताल्लुक़ है तो अरसलान जो है वो माशाल्लाह बहुत समझदार और पढ़े लिखे आदमी है। सबसे बड़ी इनकी क्वालिटी जो है वो एक आला तालीम याफ्ता आदमी है, फॉरेन से उन्होंने तालीम हासिल की है और उनका विज़न बहुत अच्छा, बहुत वास्ट, बहुत बड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने काम करने वाले हैं कि अभी उन्होंने पिछला जो टर्म कंप्लीट किया मेयरशिप का, उसमें उन्होंने कई चीज़ें की। वक्त की कमी के बायस इनकी कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह पूरी हो जाएंगी। बाकी सक्खर के अंदर आप फोकस करें तो सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब अनमैच्ड लीडर है। इसका कोई मैच इसलिए नहीं है कि जितनी चीज़ें, जितनी एफर्ट्स हमने इसी कमरे में बैठ के सक्खर ब्लेड की बुनियाद रखी थी। खुर्शीद शाह साहब हमारे हेड होते थे और अलाज खान मुनव्वर खान साहब का ताउन था। आज तना और दरख्त बन गया। जी बिल्कुल। अगर NICBD बनानी थी तो खुर्शीद साहब इसके अंदर पेश थे। सिविल हॉस्पिटल डेवलपमेंट तो सारा इनके ज़िम्मे था। IBA की ज़मीन का मसला है, वो मुकम्मल तौर पे खुर्शीद शाह का उसमें ताउन हासिल था। कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, उसके लिए वो दिन रात कोशा है। और 88 से हम साईं और हम इकट्ठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर हुसैन शाह साहब, सैयद नासिर हुसैन शाह तो इतने प्यारे आदमी हैं कि गुड़ और चीनी भी इतनी मीठी नहीं है जितने मीठे आदमी हैं। क्या बात। उनका अखलाक, वो अखलाक से सामने वाले को उसी वक्त ही वो गुस्से में आता है ना तो इसको बिल्कुल आइस कूल बर्फ़ की तरह कर देते हैं। मेरे छोटे भाई हैं, हमेशा इन्होंने हमारी रिस्पेक्ट अपने बड़े भाइयों की तरह की है और बहुत ही अच्छे, नाइस, नफीस। और देखें आज ये एक दो वजारतें हैं और CM के साथ, बिलावल साहब के साथ, मतलब जहाँ गए एक मुकम्मल लीडरशिप के साथ। अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे। अब इनके बच्चे भी माशाल्लाह होशियार हैं, कुमैल हैदर भी बड़े अच्छे जा रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने इस शहर को सब हर चीज़ से नवाजा है। असल में लाइन ऑर्डर का मसला SSP सिंगार मलिक की आने के बाद आपके साथ देख रहे हैं। सिंगार मलिक साहब माशाल्लाह एक बहुत ही यंग ऑफिसर है, यंग SSP है और समझो मेरा बच्चों के बराबर है, मेरा भतीजा है और बड़ी रिस्पेक्ट भी करता है और इसमें बहुत कैपेसिटी है, बहुत इसमें एबिलिटी है और बड़ा चार्ज SSP है। और इंशाअल्लाह ताला ये काम कर भी रहे हैं और मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी देगा। ऑनेस्टी के साथ ही अपनी उसमें लगे हुए हैं और A1 जा रहे हैं। इनके साथ साथ अगर डिप्टी कमिश्नर साहब का मैं जिक्र न करूं तो ये ज़्यादती होगी कि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो इस वक्त हमारे बल्दियात के मामला की वही देख रहे हैं, वही डॉक्टर अब्दुल सलाम। और तो ये भी ज़बरदस्त किस्म के इनकी भी कारकर्दगी है और अच्छी है। और हमारे चैम्बर के साथ इतना इनका अलाइंस है कि SSP साहब हों, DC साहब हों, DIG साहब हों, हम चैम्बर हों, हम सब एक जान होके चल रहे हैं। कई हमने चीज़ें बनाई, कई चीज़ें हमने प्लान की, चैम्बर के साथ बैठ के इन्होंने बड़ा कोऑपरेशन भी किया। जहाँ जहाँ हमारी लाइसेंस कमेटी बनी हुई है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं। हम भी उनके साथ हर किस्म के ताउन के लिए थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। अच्छा, आने वाले मंसूबों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? भाई आने वाले मंसूबे देखो, ये ज़िंदगी ख़त्म होगी, मंसूबे ख़त्म नहीं होंगे। कभी ज़िंदगी में ऐसा दिन नहीं आया कोई काम ख़त्म हो। खुदा न खास्ता अल्लाह तबारक व तआला सबको लंबी हयाती दे। आमीन। जिस दिन किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल होते ही काम शुरू हो जाता है। कभी कब्र खुदवानी है तो मतलब वहीं से फिर दूसरा कारखाना शुरू हो गया। तो काम कभी ख़त्म न होने वाली लामुतनाही चीज़ है। इज़्ज़त के साथ आराम से समझते हुए करते जाओ, काम ख़त्म नहीं होगा, हम ख़त्म होंगे। माशाल्लाह।